को निर्देश दिया था कि आप सभी लोग अपने अपने जनपद के एआरपी के साथ, खंड शिक्षा अधिकारी के साथ बैठ करके शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे सुधारा जाए, कैसे उसका संवर्धन किया जाए, इस पर एक विचार विमर्श जरूर किया जाए, ताकि बच्चे चूंकि इस कोरोना काल में हमारे विद्यालयों में नहीं आ रहे हैं, इसके बावजूद हम मोहल्ला क्लास के माध्यम से हम बच्चों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हर विभाग की योजना अब आप देखेंगे लाभार्थी के द्वार तक पहुंचाने का प्रयास शासन कर रहा है कि अगर बच्चे हमारे विद्यालयों में नहीं आ रहे हैं तो हम बच्चों तक कैसे पहुंचें, उनकी शिक्षा किसी भी प्रकार से दुष्प्रभावित नहीं होनी चाहिए, उनका शिक्षण निरंतर चलता रहे, उनकी शिक्षा की हर गतिविधि जो भी है समय से चले, नियमानुसार चले, तो इसको भी हमें सुनिश्चित करना है। बड़े ही हमारा भी कुछ विद्यालयों में गया तो चूंकि हम सभी परिवार के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं किसी की समीक्षा या किसी को आरोपित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सबसे अनुरोध जरूर है कि आप सब यहाँ पर एक इंस्पेक्शन अथॉरिटी के रूप में सभी लोग बैठे हैं, चाहे सपोर्टिव सुपरविजन कर रहे हों या किसी भी तरह कर रहे हों। जब हम आप विद्यालय में जा रहे हैं तो विद्यालय के जो शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, हमारा जो मिशन प्रेरणा है, क्या मिशन प्रेरणा के बारे में उनको जानकारी है? पहला प्रश्न हमारा यही उठता है। जब भी हम विद्यालय जाएं तो ये जरूर देखें कि हमारे टीचर्स को मिशन प्रेरणा की जानकारी है कि नहीं है, उनको प्रेरणा लक्ष्य भाषा और गणित का किस क्लास के लिए क्या है, डिसाइड क्या किया गया है, वो हम दीवारों पर लिखवा दिए हैं, प्रिंट रिच मटेरियल हमने वहां पर चस्पा करवा दिया है, लेकिन क्या हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं ने उसे कभी देखने का प्रयास किया है? उसको उन्होंने सोचा और समझा है कि हमारा प्रेरणा लक्ष्य क्या है, हमारी प्रेरणा सूची क्या है, प्रेरणा तालिका क्या है, हमारा आधारशिला क्या है, संदर्शिका में क्या क्या चीजें, ध्यान आकर्षण में क्या चीज कही गई है। जब इतनी सारे मटेरियल्स हमको मिल रहे हैं शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, चाहे वो शिक्षक को इनरिच किया जा रहा हो या शिक्षार्थी को इनरिच किया जा रहा हो, तो कम से कम हमें अपने विभाग की योजनाएं जरूर जाननी चाहिए कि किसमें क्या क्या चीजें कही गई हैं। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, आप खुद विद्यालयों का सपोर्टिव सुपरविजन कर रहे हों या हम और खंड शिक्षा अधिकारी मिलकर के जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, जाकर देखें कि क्या हमारा शिक्षक वास्तव में जानता है उन चीजों को। हमने शायद उन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, उनसे पूछा ही नहीं कि आपने इसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आपने इसको समझा कि नहीं समझा है। तो आप सबसे इस मीटिंग के दौरान पुनः आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूं कि आप चाहे जिस भी तरीके से विद्यालय में जा रहे हों या इस सपोर्टिव सुपरविजन कर रहे हों, जैसे भी कर रहे हों, लेकिन हमारे हर एक शिक्षक शिक्षिका को मिशन प्रेरणा की पूरी जानकारी होनी चाहिए, हर लक्ष्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अपने विभाग की जो योजनाएं हैं, शासन की जो प्राथमिकताएं हैं, उनकी जानकारी हर एक शिक्षक को होनी चाहिए। लेकिन शायद हम कहीं ना कहीं चूक रहे हैं इन चीजों को लेकर के। और अभी हम लोग ऑफिस में बैठे थे, इसमें चर्चा कर रहे थे एआरपी के साथ, अपने खंड शिक्षा अधिकारियों आप सबके साथ हम लोगों ने चर्चा किया था 27 तारीख की मीटिंग से लौटने के बाद कि हमारे जनपद में हम लोग बेहतर कार्य कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं केवल थोड़ी बहुत चूक से हम पीछे रह जाते हैं कहीं ना कहीं। तो क्विज के बारे में हमने कहा था कि सब लोग सतत मेहनत करें, मॉनिटरिंग करें कि कौन से विद्यालय में शिक्षक हमारा क्विज करवा रहा है, नहीं करवा रहा है, कैसे हम उसको मोटिवेट करें ताकि हमारा क्विज अधिक से अधिक हो सके। तो अभी एक जनपद, हम तो पिछली बार आए थे तो बड़ा उत्साहित थे कि अगर हमारी 4-4.5 हजार की संख्या है क्विज में, अगर हम 32,000-35,000 तक पहुंच जाएंगे तो हमारा एक अचीवमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट अब तक का 15,000 था, तो हमने जस्ट डबल करके रखा था कि 15,000 के बजाय हम लोग 32-33,000 पहुंचेंगे तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन अभी एक महोदय हमसे भी आगे निकल गए, वो आते ही कहे भैया 51,000 से नीचे हम कुछ नहीं करेंगे। तो मैंने उस बैठक में भी कहा था ये रेस है, आप 32,000 रखें चाहे 52,000 रखें, लेकिन अगर किसी ने एक भी संख्या आपसे आगे कर दिया तो आप पीछे हो जाएंगे। ये यहाँ पर तो संख्यात्मक चीजें चल रही हैं, तो कहीं संख्या में पीछे ना हो जाएं, इसका प्रयास करें। हम नहीं कहते कि हम बिल्कुल टॉप पर रहना चाहते हैं, लेकिन अंडर 510 तो रह सकते हैं, उतना तो प्रयास हम कर ही सकते हैं। बस हमें केवल उतनी की अपेक्षा है, हमें टॉप पर रहने की जरूरत नहीं है। हम
45 तक पहुंचाएं तो और बेहतर हम लोग कर सकते हैं और करने में हम लोग सक्षम हैं।